वर्तमान के कर्म जो हैं वो ही हमें आने वाले कल की तरफ लेके जाएंगे। यदि हमें कल सुखमय चाहिए, आनंदमय चाहिए, तो आज वर्तमान के जो कर्म हैं वो सत्कर्म करो, जिससे ऑटोमेटिक ही आपको अगले जो समय आने वाला है, आपका भविष्य जो है वो अच्छा होगा। एक बार एक राजा की पुत्री शिक्षा प्राप्त करती है, बड़ी होती है, लेकिन संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो वैराग्य की तरफ जाने लगती है। उसकी भावनाएं, उसके विचार वो वैराग्य के होते हैं और उसे लगता है कि संसार असार है। हम जो कल की चिंता कर रहे हैं वो व्यर्थ है। हमें सिर्फ आज की चिंता करनी चाहिए, आज के बारे में सोचना चाहिए, और ये जो सांसारिक सुख हैं वो आने वाले भविष्य में कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं। तो उसकी वैराग्य की भावना देख करके राजा चिंतित होते हैं, उसको कई बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं समझती है। तो वो एक वैरागी को ढूंढते हैं जो कि संन्यास लेकर के वैराग्य धारण कर चुका था, उससे अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। वह राजकुमारी शादी करने के बाद उस वैरागी के कुटिया में जाती है। रात बीतती है, सुबह उठ करके जब वो अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी तो उसे टोकरी में 2 रोटियां सूखी हुई मिलती हैं। तो वो वैरागी को पूछती हैं कि भाई ये क्या है, 2 रोटियां ये टोकरी में क्यों पड़ी है? तो वैरागी कहता है कि देखो, हमने भोजन तो कल कर लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि कल भोजन मिला या नहीं मिला, ये 2 रोटी रहने देते हैं, एक दोनों मिलके खा लेंगे। तो राजकुमारी कहती है कि तुम असली वैरागी नहीं हो, तुम्हें धर्म कर्म तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी भी कल की चिंता है। जब वैरागी धारण कर लिया है, हमने कल भोजन कर ही लिया था, तो आज भी भोजन मिल जाएगा। तो 2 रोटी बचा करके रखने की कोई जरूरत नहीं थी। तब वो वैरागी को लगता है कि असली में वैराग्य राजकुमारी को हुआ है कि अपना राज दरबार छोड़ करके, राजा का घर छोड़ करके मेरे जैसे वैरागी से वो शादी कर ली। तब उन्होंने अपने कल की चिंता नहीं की, तो मैं व्यर्थ में ही कल के भोजन की चिंता कर रहा हूं। यदि राजकुमारी को कल की चिंता होती तो राजमहल छोड़ करके किसी वैरागी से शादी थोड़ी करती। तो कई बार हम लोग जो हैं वो कल की चिंता में बड़े डूबे रहते हैं। हमें पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, उसके बावजूद भी हम कल की चिंता करते रहते हैं। मान लो कई परिस्थितियां ऐसी हैं, उस समस्या का समाधान ही नहीं है, तो फिर हम उसकी चिंता कर क्यों रहे हैं? उस समस्या के साथ सामंजस्य हम क्यों नहीं बैठा रहे हैं? उस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए।